तो पहलगाम हमले के एक्शन पर बोले हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बेगुनाहों पर कार्रवाई का ध्यान रखा जाए, बेगुनाहों पर कार्रवाई ना हो यह ध्यान रखें, समझदारी से एक्शन लिया जाए। ये बात कही गई है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से। कहा कि बेगुनाहों पर कार्रवाई ना हो। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की है। समझदारी के साथ एक्शन लिया जाए, जो बेगुनाह हैं उन पर कार्रवाई न करें, समझदारी से कार्रवाई करें। एक्शन को लेकर बोले हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा बेगुनाहों पर कार्रवाई न करें, ध्यान से समझदारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला। ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। ये भी हमें तो ज्यादा जानकारी के साथ अली शरर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अली, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अभी फिलहाल जो कंडीशन है, जैसा कि मॉक ड्रिल देखने को मिला, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कह रहे हैं कि यहां पर बेगुनाहों पर कार्रवाई ना हो, कार्रवाई करते समय समझदारी बरतें, कोई बेगुनाहों को सजा ना मिले, कार्रवाई करते समय ध्यान रखें। और फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से तनाव चल रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हालात क्या है? पूरी अपडेट विस्तार से अली। देखिए बिल्कुल बसंत, एनआईए जो लोकल हिरासत करके पूछताछ की प्रक्रिया रखी है, उसी के चलते आज जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, वो इसलिए बोल रहे थे कि किसी बेगुनाह को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गुनहगारों को सजा देने की आड़ में कोई बेगुनाह ना फंस जाए, इस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए भारत सरकार के एक्शन की, तो फुल मूड में भारत सरकार इस वक्त है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। किस तरह की नीति, क्या रणनीति बनाई गई है, उसको लेकर की तैयारी मुकम्मल तौर पर है। अब बस इंतजार इस बात का है कि कब इशारा हो और कब उन टारगेटों को निस्तो नाबूद किया जाए जहां जहां पाकिस्तान में आतंकवादी छुपे होने की संभावना है। इसके साथ साथ एक और बड़ा अपडेट यह है भारत सरकार ने जो लिया है, वो कल यानी आने वाली 7 तारीख को जो मॉकड्रिल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो इसीलिए है कि सुरक्षित कैसे रहना है देशवासियों को, उसके चलते उनको कैसे सिखाया जाए। कॉलेजेस भी लिए गए हैं, इसके साथ साथ जो नुक्कड़ होते हैं वो लिए गए हैं, चौराहे लिए गए हैं, और ये वो स्थान है जहां पर लोगों को समझाया जाएगा कि अगर आपात स्थिति आपके ऊपर आती है तो आपको कैसे बचना है। कि ये भारत में ही नहीं हो रहा है, कई सारे देशों में होता है और समय समय पर होता है। इजराइल, रूस, अमेरिका, जापान, तमाम ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वो इसलिए कि लोगों के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे उन्हें बचना है। क्योंकि अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, 4 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यदि उन पे ट्रेनिंग होती तो कम से कम अपने आप को बचा तो सकते थे। इस तरह का अगर आइंदा कोई हमला ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी करने के मूड में है भारत सरकार, और इसीलिए मॉकड्रिल की तैयारी की जा रही है। कल से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आज अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के कैनाट प्लेस में आज मूवमेंट दिखाई दिया गया है सीआरपीएफ का और दिल्ली पुलिस का। लोगों को समझाने और बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए ही कदम उठाया जा रहा है और सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये मॉकड्रिल का ऐलान हुआ है तब से लोग, देशवासी डरे हुए हैं। तो यार खत्म हो, इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर हैं और इसीलिए आज गृह मंत्रालय में सुबह से बैठक चली है। यही कहा गया है तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को कि आप अपने अपने राज्यों के, अपने अपने शहर के डीएम एसएसपी को बताएं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आप ही के फायदे के लिए समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। आने वाले जो भविष्य है देश का, बच्चे कॉलेजों में, स्कूलों में जा जाके उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि यदि आपके साथ ऐसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है भविष्य में तो आपको कैसे बचना है। इसको लेकर की पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं और कल से ये पूरी तरह से जमीन पे उतारा जाएगा, अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। कल से मॉकड्रिल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बसंत,
अली, अगर बात की जाए जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं भारत सरकार की तरफ से, कल से मॉक ड्रिल देखने को मिलेगा। इससे पहले मिसाइल परीक्षण, वायुसेना परीक्षण, अरब सागर में नौसेना जिस तरीके से जोर आजमाइश अपनी ताकत को लेकर कर रही है, इस तरीके की तैयारियां जब किसी देश में होने लगती हैं तो डिप्लोमेटिक तरीके से कंडीशन को शांत करने की संभावना बेहद ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल एनआईए की जांच हुई, जो एक के बाद एक कड़ी जब जुड़ती गई तो ये जाहिर सी बात सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान का हाथ इस हमले में जाहिर सी बात है कि था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या अभी भी कोई ऐसी उम्मीद हम मानकर चल सकते हैं क्या अली शरर कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात बन सकती है, या फिर इन तैयारियों की आड़ में कहीं डिप्लोमेटिक तरीके अब कहीं ना कहीं गौण हो चुके हैं, आर पार का एक माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल बसंत, आपका सवाल वाजिब है। जनतंत्र टीवी के तमाम दर्शकों को जानकारी हम जिम्मेदारी से देना चाहते हैं कि जब जब भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला भारत पर हुआ है, उसने हाथ खड़े करके यही कहा है कि मेरा हाथ नहीं है, हमें बदनाम किया जा रहा है। इंटरनेशनल दुनिया में उसने अपना पैगाम ये दिया है कि पाकिस्तान को भारत बदनाम कर रहा है, लेकिन हर बार उसी का आतंकवाद में नाम निकल के आया और उसी की ही भूमिका निकल के आई है। तो अब किसी तरह से भी पाकिस्तान के बचने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे देशों ने भी भारत सरकार से बात करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके साफ तौर पर कहा है कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हैं। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसके लिए पूरी तरह तैयारी भारत सरकार की तरफ से की जा चुकी है। इसीलिए वायुसेना और थल सेना और तमाम सेना प्रमुखों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है, वो इसीलिए ली है कि आपको फुल हैंड दिया जाता है, आपको फुल आपको पूरी तरह से इजाजत दी जाती है कि टारगेट आप चुन लीजिए जहां जहां आपको संभावना नजर आती है। जिस इलाके में आपको संभावना नजर आती है कि यहाँ पाकिस्तान के चाहे पीओके बॉर्डर हो या इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, तो उन ट्रेनिंग सेंटरों को नेस्तो नाबूद करना है, उसके लिए पूरी तरह इजाज़त दे दी गई है। लेकिन बसंत, क्या वक्त रहेगा, समय क्या रहेगा, ये नीति गोपनीय रखी गई है और गोपनीय रखी भी जाती है जब इस तरह का कोई ऑपरेशन किया जाता है किसी भी देश की तरफ से। तो लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत जल्द भारत एक ऐसा जवाब देने जा रहा है पाकिस्तान को जिसको लेकर वो बेहद बेचैन है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री के बातों से और एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। लगातार उसके यहाँ भी बैठकों का दौर जारी है और वो ये कोशिश कर रहा है किसी भी हाल में बंद कमरे में बैठकर यही कोई देश ऐसी पहल कर दे जिससे हम भारत से बात कर सकें, और हम इस बार भी वही करें कि जैसे वो हर बार करते आए हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम पे आरोप लगाया जा रहा है, हमारे लोग मारे जाएंगे। इसको लेकर कि वो भारत को भावुक करने के फिराक में लगा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से भारत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो अपने आप में अब ऐतिहासिक निर्णय कहलाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बैठकों का दौर कभी नहीं रहा। अब से पहले पहलगांव हमला से पहले भी जो हमले हुए हैं उसमें भी कभी इस तरह की मूवमेंट नहीं देखी गई जिस तरह से अब देखी जा रही है। तो यही घबराहट और यही बेचैनी पाकिस्तान को नजर आ रही है कि अब वो नहीं बच पाएगा, उसका आतंकवाद नहीं बच पाएगा। बसंत, बिल्कुल जाहिर सी बात अली, एक अहम बात और ये हो जाती है जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान ना चाहते हुए भी अली सच मानिए एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जो कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन बने, चाहे वो सतलुज माफ कीजिए सिंधु नदी के जल संधि को रोकने को लेकर हो या फिर उसके बाद चिनाब नदी के पानी को रोकने को लेकर हो। उसके बाद जिस तरीके की तैयारियां चल रही है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है पाकिस्तान पर, और ये रणनीति है भारत सरकार की क्या अब युद्ध के मुहाने तक आते आते पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि भारत के साथ बैटलफील्ड में उतरने से पहले पाकिस्तान कम से कम पहले खुद की स्थिति के बारे में सोच ले कि वो लड़ सकता है या नहीं? देखिए बिल्कुल बसंत, ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उसके यहाँ पर इस वक्त खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सिद्धू समझौते को तोड़ने का और पानी रोकने का, इसके बाद से बेचैनियां बेहद बढ़ चुकी हैं। और यही कारण है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से परेशान होकर के अब पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारी टीवी पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें अपनी बयान कर रहे हैं, और वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि ऐसा कुछ समझौता हो जाए जिससे युद्ध की स्थिति ना बने। लेकिन भारत पूरी तरह से मूड बना के बैठा हुआ है कि अब उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना है जहां से आतंकवाद उत्पन्न है। यानी कि साफ तौर पर यह निर्णय लिया जा चुका है
जो इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से आतंकवादियों को बाकायदा आतंकवाद बढ़ाने की जो सिलसिला बढ़ाया जाता है उसको नेस्त नाबूद करना है। और शायद ये है जो बेचैनी अब साफ तौर पर छलक रही है। बसंत अली शरर जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मूडीज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, भारत से अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को इसमें नुकसान है, पाकिस्तान को बाहरी आर्थिक मदद पर चोट लगेगी और भारत के खिलाफ युद्ध नहीं झेल पाएगा पाकिस्तान हैंडल नहीं कर सकता, अनस्टेबल है पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मूडीज ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत के साथ युद्ध के मैदान में उतरने से पहले 2 बार सोच ले पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस समय जिस कंडीशन में है भारत के साथ युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता है पाकिस्तान। तो मूडीज ने